सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक है अपनी शक्ति को पहचानो। पहचानते ही सभी दुखों से तत्काल छुटकारा मिल जाएगा। हम अपने आप को भूले हुए हैं, हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं, क्योंकि यह जीवात्मा यानी कि हम उतने ही पवित्र एवं उज्जवल हैं जितने कि परब्रह्म परमात्मा हैं, किंतु अज्ञान एवं भ्रांतिवश हम में अहंकार का उदय हो गया है, जिससे वासना, आसक्ति, मोह, ममता, राग, द्वेष, भोग आदि अनेक अवगुणों में हम उलझ गए हैं तथा अपने मूल स्वरूप ब्रह्म को भूलकर हम अहम युक्त जीवात्मा बन गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अहम ब्रह्म अस्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, इसमें संशय नहीं है, लेकिन हम मानते ही नहीं है। हम भूल गए कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म का अंश हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। एक बूंद पानी और समुद्र पानी, पानी तो दोनों में ही है, लेकिन वो उसका अंश है छोटा सा। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा यानी कि हम जीवात्मा, तो वो समुद्र पानी है और हम उसका एक बूंद पानी है। तो यदि हम सब कुछ भूल करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब का त्याग कर दें और अपनी मैं को छोड़ दें, तो हम उस परमात्मा में ही मिल जाएंगे। लेकिन हम इन्हें छोड़ते नहीं हैं। इन विकारों से मलिन हुए इस जीवात्मा की शुद्धि जब तक नहीं होती, तब तक हम परमात्मा में नहीं मिल सकते, हम अपनी शक्ति को याद नहीं कर सकते। और शुद्धि कैसे होगी? शुद्धि होगी नाम जप से। राम नाम का जप करो, भगवान नाम का जप करो। जितना ज़्यादा जप करोगे उतना ही ज़्यादा ये जीवात्मा, इस आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, और जिससे शरीर एवं मन की फिर निर्मलता प्राप्त होती है। इस मलिनता के धुल जाने पर उस आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से चमकने लगता है। जिस प्रकार विकारों के दूर होने पर शुद्ध स्वर्ण चमकने लगता है, यानी सोना चमकने लगता है, जिस प्रकार आईने को पोंछने पर उसमें स्पष्ट चेहरा दिखाई देता है, जिस प्रकार रत्न को पोंछने पर वह चमकने लगता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर ब्रह्म की तरह ही देदीप्यमान हो जाता है। उस समय विकार रहित यह जीवात्मा अकेली ही बची रहती है, जिसे उसकी कैवल्य अवस्था कहते हैं। जो योगी इस प्रकार की विकार रहित आत्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है तथा उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। तो अपने आप को पहचानो, जानो, और ऐसे पहले तो देखो विश्वास करो कि हम परमात्मा का अंश हैं, हम ही ब्रह्म हैं, और फिर जो है भजन करो, नाम जप करो, उसी से आप पूर्ण ज्ञानी होगे। जो अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए थे वो सब दुख, समस्त समस्याएं मिट जाती हैं। ऐसा योगी परम गति को प्राप्त होकर कृत्य कृत्य हो जाता है। नाम जप के द्वारा जब मन एकाग्र होकर केवल उस परम तत्व को ही देखता है, तो हमारे अहंकार, वासना आदि समस्त क्षोभ शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र के शांत जल में ही किसी का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार चित्त की शांत अवस्था में ही उस विशुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं। वह आत्म तत्व दीपक के समान प्रकाश वाला, यानी कि मंद प्रकाश वाला दिखाई देता है। उस आत्मा के द्वारा उस पर ब्रह्म को भी प्रत्यक्ष किया जाता है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। शरीरगत चेतना का नाम ही आत्मा है तथा इस प्रकार सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त आत्मा को ही
पर ब्रह्म यानी कि परमात्मा कहते हैं। यह उसका समष्टिगत रूप है। उस पर ब्रह्म का ज्ञान होने पर जीवात्मा समस्त कर्म बंधनों से छूट जाता है, क्योंकि ये कर्म बंधन वास्तविक नहीं है, मन की आसक्ति ही बंधन है, जिसके छूटने पर मुक्ति हो जाती है। तो आप अपनी आत्मा की शक्ति को जानो, ये आत्मा ही परमात्मा है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो जैसे भी आप जानते हो। और यदि आप गुरु की शरण में हो, गुरुमुख रहे, गुरु के वचनों के अनुसार चलते रहे, तो फिर तो निश्चित तौर से ही आप उस शक्ति को जान जाओगे जो आपके भीतर है। कोई भी आपका प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9958515054, यहाँ पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, शनिवार और इतवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच में वीडियो कॉल करके गुरु दीक्षा देते हैं, तो आप अपना मैसेज जरूर कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।